सर डेली ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं करंट अफेयर्स के लिए जो एक स्टूडेंट को करना ही चाहिए? कोई भी टॉपिक क्लास में या कहीं पे होता है वो 7th डे तक तो जीके फिएस्टा में आ जाता है। रिवीजन के लिए एंड जीके फिएस्टा की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम जाना चाहिए? कि मुझे फिएस्टा भी करना है, मुझे रिवीजन भी करना है, मुझे क्लासेस भी करनी है, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा या टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप ऐसे कंसिडर करो कि सर डेली ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं करंट अफेयर्स के लिए जो एक स्टूडेंट को करना ही चाहिए? ओके, सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे वो लीगल एज स्टूडेंट है चाहे नॉन लीगल एज, उनकी जो भी क्लास हो रही है वो क्लास करना बहुत ज़रूरी है। जैसे 4 PM क्लास है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर की जाती है। सेकेंडली, इफ़ दे आर गोइंग थ्रू एनी मैगजीन, तो मैगजीन आप कवर करिए डेली, उसको 45 मिनट्स टू 1 आवर आप कवर कर सकते हो। दैट शुड बी सेकेंड थिंग। थर्डली, या फिर इससे कह सकते हो कि दिन की शुरुआत इससे कर सकते हो, दैट इज़ द हिंदू एनालिसिस। रोज सुबह 8 बजे मयूर सर आ जाते हैं, तो वो अगर 1 से 1.5 घंटा दे रहे हैं तो आप भी अपना टाइम उतना दे सकते हो, बिकॉज द हिंदू एनालिसिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू हेल्प यू इन जीके सेक्शन, इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव एवरीथिंग। इंग्लिश, लीगल, लॉजिक, कोई भी हो, कहीं पर भी कोई पैसेज आता है तो जितना आप उस इशू को फैमिलियर होगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और इश्यूज़ के बारे में पता चलने के लिए तो द हिंदू इज़ द बेस्ट सोर्स, तो वो आप कर सकते हो। तो डेली यू कैन गिव 1 hour टू द हिंदू एनालिसिस, 1 hour to your class that you are having, and around 45 minutes to 1 hour to the CLAT post। ये एक बेसिक मिनिमम चीज़ है जो करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल चीज़ आप करना चाहते हो तो दैट कैन बी रिविजन, राइट। अगर आपका रिवीजन साइकिल चल रहा है तो रिवीजन को 1 घंटा डेली आप दे सकते हो। देन आपका अगर बैकलॉग है तो यस, बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करना है आपको। अब यहाँ पे ये कर सकते हो, जैसे अपन ने डिस्कस किया था कि बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करना है, तो ये थोड़ा चेंज हो सकता है डेली टारगेट। इसमें ये हो सकता है कि ठीक है, द हिंदू आप 1.5x पे बाद में देख ले रहे हो, लाइव नहीं देख रहे, या फिर आप क्लास को 1.5x पे देख ले रहे हो, तो ये आप कर सकते हो प्रायोरिटी ऊपर नीचे। ये जो मैंने बताया डेली शेड्यूल, दैट इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है, तो उनके लिए 3 से 4 घंटा टाइप्स अगर आप डेली देते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अब इसमें रिवीजन के लिए एंड जीके फिएस्टा की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम जाना चाहिए? इसको थोड़ा सा साथ में लाने की कोशिश करो, बिकॉज आप जीके फिएस्टा के टॉपिक्स अगर देखोगे तो जीके फिएस्टा टॉपिक्स आर नथिंग बट द टॉपिक्स विच आर देयर इन क्लासेस और इन द क्लैट पोस्ट। आपने क्लासेस तो ऑफकोर्स करी रखी होगी, अगर आपने क्लास करी है तो दैट टॉपिक इज नथिंग बट योर रिवीजन टॉपिक। तो ऑटोमेटिकली वो, चाहे आपने क्लैट पोस्ट भी पढ़ी होगी, आपने वाईटी सेशन भी देखा होगा, तो जीके फिएस्टा इज नथिंग बट अ रिवीजन ओनली। तो आप इतना अगर ऐसे सोचोगे कि मुझे फिएस्टा भी करना है, मुझे रिवीजन भी करना है, मुझे क्लासेस भी करनी है, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा या टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप ऐसे कंसिडर करो कि जीके फिएस्टा टॉपिक इज नथिंग बट योर रिवीजन टॉपिक, और आप 1 घंटा उसी को दे रहे हो, तो उसको भी अगर आप दे रहे हो तो क्लास तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो आपका रिवीजन ही तो हो रहा है, राइट। सो स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक कि अरे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, लेकिन आप कितनी चीज़ें रिपीटेटिव कर रहे हो उस चीज़ में। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखो, और कहाँ से, और अब ये सब इजी कैसे होगा, अगर आप लिस्ट बना लोगे, आपको पता है कौन सा टॉपिक कहाँ पे हुआ है, तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू। ठीक है, अब जैसे आपने बताया था कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 7th डे रिविजन वाला, उसको जीके फिएस्टा के साथ कैसे अलाइन करें? तो जनरली जब आपने वो टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक आपन ने उस दिन भी पढ़ा और सेकेंड डे भी पढ़ा, और जब कोई भी टॉपिक क्लास में या कहीं पे होता है वो 7th डे तक तो जीके फिएस्टा में आ जाता है, तो वो सिंपली अलाइन हो जाएगा कि हाँ, उसका 7th डे रिवीजन ऑटोमेटिकली फिएस्टा के साथ हो रहा है, या फिर 28 डे ऑटोमेटिकली फिएस्टा के साथ हो रहा है। तो इट इज़ ऑल, सी सिंपल लॉजिक में आपको बताऊँ तो 1 साल में कितने करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं? 250 से 300। 1 साल में अपन 4 PM क्लास में कितने टॉपिक कवर करते हैं? 250 से 300। अपन क्लैट पोस्ट में कितने टॉपिक कवर करते हैं? 250 से 300। अपन जीके फिएस्टा में कितने टॉपिक कवर करते हैं? इतने 250 से 300। तो इसका मतलब अपन 1000 टॉपिक तो नहीं कर रहे सब मिला के, ये घूम घूम के वहीं आ रहे हैं। तो उस वजह से आप अगर इसको अलग अलग काउंट करने लगे ना, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजें फिएस्टा के साथ अलाइन कर दो, बाकी चीज अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। ओके, तो मतलब डेली टारगेट्स में एक तो द हिंदू, 4 PM क्लास, रिविजन, एंड अगर बैकलॉग है तो वो कवर करना है, प्लस क्लैट पोस्ट, करेक्ट।